हाँ, तो आज कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं? चैप्टर 5। चैप्टर का क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? एप्लीकेशन फॉर ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। आप आर पहले भी लिख सकते हैं और बाद में इसको आगे पीछे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसको फार्मूला को याद कर लेंगे जब, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ जाएगा। तो इसका एक याद करने का बहुत आसान तरीका है, पंडित तोता राम। पंडित तोता राम का मतलब P4 है ना। P4 क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल हो जाएगा, और T4 टाइम हो जाएगा, और राम यानी R4 क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। ठीक है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब होता है टाइम। तो जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक ना, तो आपको ये तीन चीज गिवन रहता है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट 4 में क्या कर रहा है। तो वर्कशीट 4 आ गया। 4 में देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल, लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में। प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है? 400 लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum, यानी कि इंटरेस्ट यानी कि आर रेट कितना है आपका? 5% है। और रेट की पहचान भी होती है कि वो क्या रहता है, ये परसेंटेज उसमें लगा होता है। और फिर क्या लिखा है? टाइम पीरियड, यानी कि कितना ईयर है? 3 ईयर है। और आपसे फाइंड क्या करने के लिए बोला है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही फाइंड करना है, और फिर अमाउंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए भरा हुआ है, ये आया कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो फार्मूला भी हम लिखे, उसी के ऊपर वैल्यू को क्या कर लेना होगा? हमको पुट कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो है आपका फार्मूला, ठीक है, इसके ऊपर वैल्यू हम रखेंगे। तो हमारा P कितना है? 400 है, तो 400 हम रख लेंगे। ठीक है, और फिर R कितना है? R यानी कि रेट 5 है, तो 5 हो जाएगा। और T आपका टाइम कितना था? 3 था, तो 3 लिख लेंगे, और बाई 100 हो जाएगा। बाई 100 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 में परसेंटेज था, उसके बदले हम क्या लिख देते हैं? परसेंटेज के बदले 100 लिखते हैं। अब इसको आप कट कर देंगे तो बड़े इजीली जो है आप इसका एसआई फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ कट हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? 4, 5 और 3। तो 4, 5 और 3 बचा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये 5 4 जा 20, 23 जा 60 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट यानी कि ए, अमाउंट यानी ए हमको निकालना है। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। और प्रिंसिपल कितना था आपका? 400 था, और एसआई कितना आया? 60 आया। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 460। तो ये आपका अमाउंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इसको आप क्या कर लेंगे? उसमें भर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ P जो है आपका 450 है, तो जो फार्मूला था P के जगह पे वो हम 450 तो लिख लेंगे, लेकिन ये जो है 1/2 है, तो इसको सिंपल जब करेंगे तो क्या कैसे करते हैं? सिंपल इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं। तो 4 2 जा 8, और 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 450 लिख लिए, और यहाँ 9 बाई क्या लिख लेंगे? 2, नीचे तो 2 ही रहेगा, और यहाँ 3 ईयर 4 मंथ है। ठीक है, तो 3 ईयर 4 मंथ है, तो अब ये जो है 3 ईयर और 4 मंथ है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 ईयर में को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में क्या होता है? 12 मंथ होता है। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो 3 ईयर में क्या हो जाएगा? 3 12 जा 36, और 4 मंथ पहले से, तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और चूंकि ये मंथ है, तो आपका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो ईयर में ही रखना होता है, तो इसलिए इसको 40 को
अब वापस जो है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और आप जो परसेंटेज जो होता है इसके बदले हमको क्या लिखना होता है, नीचे 100 लिखना होता है। अब इस तरह से इसको जब हम करेंगे तो हमारा ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो चलिए 0 से ये 0 कट कर जाएंगे, ये 0 से ये 0 हो जाएंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर 3 से इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 45 बचा है और 3 बचा है, तो 45 इंटू 3y नीचे में क्या बच गया, 2 बच गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 1 कैरी 4 3 जा 12 और 1 13/2। अब इसका इसके साथ आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 6 जा 12 होगा, 1 बचेगा, ऊपर से 5 आएगा, 2 7 जा 14, फिर डेसिमल लगेगा तो 14 का 1 नीचे आएगा और आपका ऊपर से डेसिमल की वजह से एक 0 मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 10। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो 65 रुपीज़ और इसको 50 पैसे आप बोल सकते हो। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। और आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए फार्मूला क्या बताए थे कि आप प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल आपका है 450, इसमें आप इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब डेसिमल का प्लस देखिए, शायद आपको डेसिमल का प्लस क्लियर ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ डेसिमल का प्लस कैसे करते हैं। तो इसको जब आप प्लस करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 450 जो है इसके नीचे इसको रखेंगे, तो इसमें डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है, तो आप डेसिमल लगा के क्या कर लीजिए, 0 लगा लीजिए, ठीक है। अब प्लस का रूल है कि डेसिमल डेसिमल के सामने होता है, तो इसका डेसिमल सबसे पहले इसके नीचे लिखिए और इधर का जो नंबर है उसको इधर लिख लीजिए और इधर का नंबर है जो उसको इधर लिख लीजिए। और जब इसको प्लस आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इधर 7 होगा और फिर नॉर्मल प्लस जैसे करते हैं वैसे ही करना है ना। 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे तो 517.50, यानी कि ये अमाउंट जो है आपका आ गया। ये थर्ड नंबर में P जो है आपका सिंपल है, तो P आप सिंपली लिख दीजिए 500 और इसको आप कैसे बनाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके, तो 15 2 जा 30 और 30 में 1 प्लस कर देंगे तो 31 हो जाएगा बाई 2 और परसेंटेज के बदले आपका यहाँ लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। फार्मूला आपको पहले ही बता दिए हैं। और यहाँ ध्यान से देखिए डे है, तो डे को यदि आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में 165 डेज होता है, तो इसलिए उसको हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम कटिंग करेंगे तो ऊपर नीचे 0 0 क्या हो गया, कट हो गया। यदि 2 से आप इसको कट करना चाहें तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। अब 5 से ये कट होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 5 7 जा 35 और 1 यहाँ से आएगा, नीचे 5 जाएगा यानी कि 15, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 73 से 73 कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका SI क्या निकल के आएगा, SI इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 31, ठीक है। और इसी का जब आप अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P आपका है 500 और आपका SI है 31, इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 531 रुपीज़, ठीक है। इसका आंसर जब भी लिखेंगे तो रुपीज़ का जो साइन होता है उसको लगाना ना भूलिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि टाइम ऑफ पीरियड जो है आपका 8 अप्रैल से 20 जून लिखा हुआ है, तो बाकी तो ऐसा ही है, इसको हम ले लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा कि इसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डेज निकल के आ रहा है। तो देखिए 8 अप्रैल से बोला है, तो 8 अप्रैल सपोज करिए कि 10 बजे बोला है, 8 अप्रैल 10 बजे से, तो 8 अप्रैल का भी डे हम जोड़ेंगे। और अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में आपका होता है 30 डेज होता है, तो 30 में से 7 आपका तो निकल गया है ना, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका, 7 निकाल जाएंगे 30 में से तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अप्रैल के बाद मई पूरा है, मई कितना होता है 31 का होता है, ठीक है। और जो हम बोले कि 10 बजे से मान लीजिए आप अप्रैल शुरू करते हैं 8 तारीख से,
तो 20 जून को जब 10 बजे आप जाएंगे, है ना, तो 20 तो कंप्लीट नहीं होगा, वो 19 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 20 जून तक आपका कितना दिन होगा, 19 दिन होगा, ठीक है ना। तो टोटल जब करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 13 और 1 इसमें कैरी कर देंगे तो 2 और 3 5 और ये 1 6 हो गया और एक कैरी वाला, तो इस तरह से आपका टोटल कितना हो गया, 73 डेज हो गया। समझ पाए? तो इस तरह से आपका 73 डेज हो गया। अब डेज आपका जब पता चल गया है तो आप SI निकालने के लिए आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया और 73 हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या रहता है, 100 रहता है। और साथ में चूंकि ये डे है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मंथ में, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 हो जाएगा। अब इसको जब आप कट करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, उसके बाद 5 से इसको करेंगे आप, है ना, तो 5 3 जा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 73 आएगा। अभी इसके पीछे वाले में बताए थे 73 क्या हो जाएगा, इधर कट हो जाएगा तो बचा क्या, 12 और 3, 12 और 3, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। तो इस तरह से जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 36। और उसके बाद फिर जब अमाउंट निकालना होगा आपको तो 1200 में 36 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 1236। इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट हो गया वर्कशीट। अब देखिए सेकंड नंबर आ गया आपका, फर्स्ट वाला ख़त्म हो गया, वर्कशीट अभी बाकी है 4 का। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 फॉर 2 ईयर, है ना। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, आपका P 4500 है, T आपका 2 ईयर है और रेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, रेट क्या लिखा हुआ है, 5 पैसे पर रुपीज़, 5 पैसे पर रुपीज़। तो पर रुपीज़ का मतलब क्या हो गया, बाई 100। क्यों 100 हुआ, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। और यहाँ नोटिस करना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है SI का, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो 100 होता है वो यहाँ पास हमको नहीं रखना होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में R में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए 100 यहाँ नहीं रहेगा। तो R की जगह पे हम 5/100 लिखेंगे। P हमारा 4500 है और T आपका 2 है। अब इसको जब आप कट करेंगे तो 10 10 गया, 10 10 गया, फिर बचा कितना आपका 45 5 एंड 2, तो 5 2 जा 10 होता है। और 10 में यदि 45 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो SI इक्वल टू क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा, क्योंकि 10 का 0 आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। तो ये तो हमारा अमाउंट आ गया, उसके इंटरेस्ट आ गया, लेकिन ऊपर में फाइंड अमाउंट बोला है, तो अमाउंट निकालना है आपको। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, P प्लस क्या होता है, SI होता है। तो P का वैल्यू क्या है आपका, पहले से पता है 4500 है। अब इसमें SI जो है आपका 450 को प्लस जब कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये देखिए 0 0 0 हो जाएगा और 5 0 5 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा और 4 का 4। तो इस तरह से जो है ये आपका अमाउंट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए बहुत आसान है, लिखा हुआ है रमेश लुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक एट 12% per annum and paid it back after 7 month। 7 मंथ में वो उसको लौटाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि गिवन आपका क्या क्या है। तो गिवन में है आपका P 80,000, R परसेंट का मतलब R होता है, R आपका 12% और टाइम है 7 मंथ। तो मंथ को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप यहाँ बोल भी सकते हो कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, है ना, दिखाने के लिए आप यहाँ बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा,
अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ले लेंगे और उसमें हम फट से वैल्यू रख देंगे। पी के जगह पे पी रख दिए, आर के जगह पे आर रख दिए और टी की जगह पे टी रख दिए। 12 वाई में फ्रैक्शन में है तो 12 नीचे रहेगा और बाई 100 तो 0 से 0 जाएगा, यहाँ 0 से 0 जाएगा। फिर 12 से ये सीधे सीधे क्या कट जाएगा, आपका 12 कट जाएगा। अब यहाँ 800 बचा है ना, और क्या है इधर 7 है, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा और 2 0 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम अमाउंट भी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द अमाउंट ही पेड टू द बैंक, है ना। तो अमाउंट हमको निकालना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता ही है, तो अमाउंट का फार्मूला लगाइए। क्या होता है अमाउंट का फार्मूला, P प्लस ऐसा ही होता है। तो P का वैल्यू क्या है आपका 80,000 है और प्लस ऐसा ही आपका कितना आया 5600। अब इसको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 ठो 0 दोनों का, ये 1 और 10 वाला आ गया। उसके बाद 100 पे 6 हो जाएगा, ये 6 है ना, और फिर यहाँ 5 हो जाएगा 1000 पे। 10,000 के लिए यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए 8 ही हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, राहुल डिपॉजिट 7,000 at 7% पर annum for 1/2 years एंड रोहन डिपॉजिट इतना ही वो भी डाल रहा है, लेकिन उसका जो आपका परसेंट है इंटरेस्ट का वो 6% है और ईयर जो है 5 ईयर है। हु विल गोट मोर इंटरेस्ट, तो किसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। इतना दोनों लोग ने जमा कर दिया है ना, ईयर दोनों का अलग अलग है, परसेंट भी दोनों का अलग अलग है रेट, तो कितना ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट ये पता करना है। और फिर ये भी पता करना है कि व्हाट अमाउंट विल ईच गेट, और दोनों का अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों के लिए हमको फाइंड करना है इंटरेस्ट और अमाउंट। तो देख लीजिए राहुल का हम पहले निकाल लेते हैं। तो राहुल का P है 7,000, T है 4 1/2, तो इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और इसको प्लस कर देते हैं तो 9/2 हो जाएगा। और रेट आपका 7% है। ये हो गया आपका SI का फार्मूला हो गया। अब फार्मूला के ऊपर वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 लिख देंगे। और बाकी सब आप समझ पा रहे होंगे, P के जगह पे P, R के जगह पे R/100 फार्मूला से आ गया। T आपका 9/2 यहाँ से ले लिए। ठीक है, अब इसको कट करिए, 0 से 0 गया, 2 से 0 चला गया और 2 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 का हाफ 35 हो जाएगा। तो 35 है ना। SI इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, SI इक्वल टू आप लिख सकते हैं 35 × 7 × 9। जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पूरा मल्टीप्लाई करके आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 9 का करेंगे तो 2205। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका अमाउंट निकालना होगा हमको। अब अमाउंट इसका राहुल का निकाल लीजिए, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा P प्लस SI होता है। तो P का वैल्यू कितना है आपका 7,000 है और SI कितना आया आपका 2205 आया। जब आप प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 7,000 तो 9,000 हो जाएगा 205। इस तरह से जो है राहुल का आपका आ गया। ठीक है, अब किसका निकालना था हमको, अब देखिए आपका ये रोहन के लिए है। तो रोहन के लिए P इक्वल टू क्या है, वही है, R चेंज हो गया है और टाइम चेंज हो गया है। तो इसका फार्मूला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम अभी फार्मूला लिखे थे। अब इसका वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 गया। उसके बाद बचा कितना, SI आपका कितना निकल के आ गया, ये आपका 70 है। तो 75 जा यदि आप करते हैं तो 75 जा 35 यानी कि 350 आ जाएगा इंटू 6। तो 6 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 और 1 0 इसका है ना, और 3 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 और 3 क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हमको क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट का भी फार्मूला इसमें हम लिखे हैं तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 7000 प्लस 2100 यानी कि 2000 और 7000 कितना हो गया, 9000 और 100 और तो 100। इस तरह से ये हो गया किसका, रोहन का अमाउंट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, आपसे यही ने पूछा था कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना अमाउंट मिलेगा, वो आपको फाइंड हो गया है। अब लास्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, रमीत जो है डिपॉजिट किया है 80,000 इन अ बैंक विच पे हिम 6% इंटरेस्ट, है ना, इतना जमा कर दिया है और 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कब मिलेगा, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो जब उसको मिला है तो वो विड्रॉल कर लिया, यानी कि उस पैसे को निकाल लिया। ठीक है, और उस पैसे को निकाल करके द मनी एंड बाई अ कार फॉर 90,000। ठीक है, और उससे उसने कार खरीद लिया। वैसे 90,000 का कार शायद ही आएगा, हो सकता है कि 20 साल 25 साल पहले का बात हो। तो चलिए उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आज तो हमको लगता है कि 90,000 में खिलौने वाला कार आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए कार खरीदने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि हमको अमाउंट निकालना होगा, और अमाउंट निकालने के लिए पैसा जो विड्रॉल करा है तो यानी कि अमाउंट ही आएगा ना वो, तो उसके लिए ऐसा ही निकालेंगे और अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद जो ये 90,000 का कार खरीदा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो फिर जो पैसा रहेगा वो बचा हुआ आएगा हमारे पास। तो हम क्या लिख लेंगे, 5 नंबर में P आपका ये हो गया, R आपका ये हो गया, T आपका ये हो गया, और कार का प्राइस जो खरीदा है वो इतने का है। ठीक है, अब ऐसा ही हमको सबसे पहले फाइंड करना होगा, तो ऐसा ही हमने लिख लिया है, फार्मूला यहाँ देख ही रहे हैं। उसके बाद फटफट वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। उसके बाद काट लीजिए, कट गया। अब आपका SI क्या निकल के आ गया, SI जो है आपका आ गया 800 है, यहाँ 6 है, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आ जाएगा, और 2 ठो जीरो इसका यहाँ लिख लेंगे आप। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब फट से हमको क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P प्लस SI। ठीक है, P आपका क्या है 80,000 है, और SI है आपका ये जो निकल के आया, तो इसको इसके नीचे रख लीजिए, आसान होगा प्लस करना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे प्लस करेंगे तो आपका कितना निकल के आ रहा है, 00449। अब देखिए 94,000 आपका आया है, और कार